नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सरकार को अर्जुन मुंडा की नसीहत, खुद सुलझा ले पारसनाथ और मारंग बुरु विवाद। झारखंड के चर्चित विवाद जैन तीर्थकार पारसनाथ के निर्वाण स्थल समेत शिखर और मारंग बुरु पर बिना टिप्पणी किए केंद्रीय आदिवासी मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन को सीख दी है। शुक्रवार को उड़ीसा के दौरे पर जाने से पहले केंद्रीय मंत्री ने चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए समेत शिखर और मारंग बुरु विवाद पर कहा कि हेमंत सरकार को इन मामले को खुद ही सुलझा लेना चाहिए। विवाद बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, केवल अस्थिरता का माहौल बनेगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, इसलिए राज्य के माहौल में किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने का जिम्मा ही राज्य सरकार का ही है। राज्य में आदिवासियों और सभी वर्गों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण हो और सूबे का विकास भी हो, ये राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय को रोजगार की जांच के लिए बनी कमेटी। झारखंड के निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए झारखंड विधानसभा ने 5 विधायकों की एक कमेटी बनाई है। नलिन सोरेन कमेटी के संयोजक है, जबकि प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदीप्त कुमार और भूषण बाड़ा सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी गैर सरकारी कार्यालयों के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव श्रम की भी जाँच करेगी। कमेटी 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। इस कमेटी का गठन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यान आकर्षण में उठे एक सवाल के आलोक में किया गया है। कैंसर मरीजों की बढ़ी मुश्किलें, रिम्स में रेडिएशन और कीमियोथेरेपी सुविधा 10 दिनों से बदहाल। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कैंसर मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में लगाई गई रेडिएशन मशीन तकरीबन 10 दिनों से खराब है। ऐसे में यहां पहुंचने वाले कैंसर मरीजों को निःशुल्क रेडिएशन और कीमियोथेरेपी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके चलते गरीब कैंसर मरीज संकट में है। उन्हें बाहर अस्पतालों में ज़्यादा पैसा खर्च कर रेडिएशन कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। बता दें कि रिम्स में रोज करीब 35 लोग रेडिएशन कराने पहुंचते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के लिए मार्च में तिथि निर्धारित करने और ईडी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रेम प्रकाश 25 अगस्त 2022 से जेल में है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रेम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ ने जमानत याचिका की सुनवाई हुई। याचिका दाता की ओर से ईडी को पिटीशन की कॉपी नहीं दी गई थी, इसीलिए कोर्ट ने ईडी को पिटीशन की कॉपी देने और ईडी को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। 23 व 24 जनवरी को देवघर में बैठक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश बोले, रामगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवार की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व सही समय पर करेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवार की घोषणा सही समय पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर प्रकाश ने कहा कि आजसू से भाजपा का पुराना और नैसर्गिक संबंध है। झारखंड आंदोलन में दोनों पार्टियों ने साथ साथ संघर्ष किया है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, इसीलिए उम्मीदवार की विधिवत घोषणा सही समय पर केंद्रीय नेतृत्व करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के विचार विमर्श के बाद उम्मीदवार की अधिकृत घोषणा होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बातों और संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए 23 और 24 जनवरी को देवघर में प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक होगी। झारखंड की धरती पर गंगा बिलास क्रूज का हुआ पारंपरिक अंदाज में स्वागत। दुनिया का सबसे लंबा जलमार्ग तय करने वाला गंगा बिलास क्रूज ने अपने निर्धारित तारीख से पहले झारखंड के साहिबगंज पहुंच चुका है। गंगा बिलास क्रूज 20 जनवरी की शाम साहिबगंज पहुंचा, जिसके बाद विदेशी मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि यह क्रूज गत 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से चली थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, झारखंड पुलिस के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधा होगी बहाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी पुलिस लाइनों, वाहिनियों, कैंपों, ट्रेनिंग सेंटरों, पिकेट और इससे जुड़ी दूसरी इकाइयों का अगले 2 वर्षों में कायाकल्प किया जाएगा। वाहिनियों, कैंपों व पुलिस लाइन आदि में पुलिस कर्मियों के लिए जिम की व्यवस्था होगी ताकि वे चुस्त दुरुस्त रह सके। उन्होंने कहा कि पुलिस बल के जवानों को अन्य विकसित राज्यों की व्यवस्था से भी बेहतर व्यवस्था राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए मुहैया कराने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही इनकी स्वास्थ्य सुविधा व इनके बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधा बहाल की जाएगी। वहीं राज्य के पुलिस कर्मियों में व्याप्त सभी शिकायतों को समाप्त किया जाएगा। आने वाले दिनों में हमारी सरकार पुलिस
कर्मियों को कार्य क्षेत्र में आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, वर्दी इत्यादि सहित अन्य सुविधाओं को और बेहतर करने में काम करेगी। पारा मेडिकल कर्मियों के बाद सहिया करेंगी आंदोलन, गर्भवती और बच्चों के टीकाकरण पर ना हो जाए संकट। राज्य के पारा मेडिकल कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में राज्य भर के पीएचसी, सीएचसी में इलाज लगभग बंद है। अब आंगनबाड़ी संचालन में भी परेशानी आ सकती है। ऐसा इसलिए हो सकता है कि राज्य में कार्यरत 42,000 सहिया भी आंदोलन के मूड में आ गई है। सभी 42,000 सहिया 23 जनवरी से आंदोलन के मूड में है। इस बाबत सहिया संघ की ओर से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। देवघर में 2 साल बाद निकलेगी शिव बारात। संजय दत्त, मनोज तिवारी सहित कई अभिनेता होंगे शामिल। करीब 2 वर्ष बाद 18 फरवरी को महाशिवरात्रि में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में शिव बारात निकलेगी। करीब 26 वर्ष पुरानी इस परंपरा को बरकरार रखने के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे आगे आए हैं। सांसद डॉक्टर दुबे ने बताया कि 2 वर्ष कोविड की वजह से महाशिवरात्रि में देवघर में शिव बारात नहीं निकल पाई थी। इस शिव बारात में लाखों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। देश भर के लाखों शिव भक्त शिव बारात देखने देवघर पहुंचते हैं। 2 वर्ष बाद फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसकी तैयारी की जा रही है। दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने वाले पति और सास ससुर को उम्र कैद। झारखंड के गोड्डा जिले में दहेज के लिए विवाहिता को केरोसिन छिड़ककर जलाकर मार देने के मामले में मोतिया निवासी पति रमन कुमार, ससुर सुभाष हरिजन एवं सास सुशीला देवी को जिला जज तृतीय जनार्दन सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को 14 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। विधायक समरी लाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका, एसएलपी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक समरी लाल की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर सुनवाई काफी आगे बढ़ चुकी है, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश मदियाल ने पैरवी की। प्रार्थी समरी लाल ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी ओर से गवाहों की संख्या 15 निर्धारित की गई थी। रांची के इटकी में अपराधियों ने मचाया उत्पात, रोलर वाहन को किया आग के हवाले। इटकी थाना क्षेत्र के गढ़गांव पुल के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगी आरकेडी कंस्ट्रक्शन के एक रोलर को 2 अपराधियों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना को NH 23 रांची गुमला मुख्य मार्ग पर रात के 11 और 12 बजे के बीच दिया गया है। वाहन करीब 1 घंटे तक धो धो कर जलता रहा, जिसके बाद निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों, पुलिस बलों और वाहन चालकों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, जिससे रोलर वाहन जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। 13 साल बाद सामने आएगा अलकतरा घोटाले का सच। झारखंड में तकरीबन 13 साल पहले हुए अलकतरा घोटाले में जल्द ही फैसला आने वाला है। मामले की जांच में जुटी जांच एजेंसियों की ओर अपराधियों की सुनवाई पूरी करने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने शुक्रवार को फैसले की तारीख निर्धारित कर दी है। आरोपियों के खिलाफ 9,59,230 रुपये घोटाले का आरोप है। जुलाई तक नए परिसर में शिफ्ट होगा BBMKU, राज्य सरकार करेगी सहयोग। भेलाटांड स्थित नवनिर्मित परिसर में फरवरी से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार विश्वविद्यालय को हर संभव सहयोग देगा। यह जानकारी राज्य के उच्च तकनीकी व कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने दी है। 27 जनवरी को झरिया एक्शन प्लान पर केंद्र करेगा विचार। झरिया एक्शन प्लान को लेकर केंद्र गंभीर है। इसकी मॉनिटरिंग PMO स्तर पर हो रही। सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि आग से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाए। इसके लिए 24,000 के करीब आवास बनने हैं। इनमें से 70% के करीब आवास बन चुके हैं। इन आवासों में 5,000 से अधिक लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। इस प्रक्रिया के बाद भी BCCL की ओर से इस क्षेत्र में सर्वे किया गया है। इस सर्वे की रिपोर्ट को आगामी 27 जनवरी को होने वाले केंद्रीय कैबिनेट में रखा जा सकता है। उसी दिन झरिया एक्शन प्लान पर केंद्र सरकार विचार करेगी। इसके लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने निर्देशित किया है। दुमका के मसलिया में मकान के बाहर खड़ी मारुति स्विफ्ट कार जलकर राख। दुमका जिला के मसलिया थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव में मकान के बाहर खड़ी कार में देर रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। दलाही मुर्गी मोड़ के सड़क किनारे सपन कुमार मंडल दुमका से घर आया था। अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार को घर के दरवाजे पर खड़ी करके सोने के लिए अंदर चले गए। अचानक उन्हें कुछ जलने की बू आई। उन्होंने देखा मकान के पास आग की लपेटें उठ रही है। जाकर देखा तो कार जल रही थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी
खबरें, इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।